आ रहे हैं बेजल स्विट्ज़रलैंड से। आज बड़ा ठंडा मौसम है यहाँ पे। आज 2 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। आज तो खांसी लग गई मुझे, जुकाम। हम आए एक हॉस्पिटल में थोड़ा देखने के लिए कि यहाँ के हॉस्पिटल कैसे हैं, तो दिखाते हैं आपको अंदर पर चल के। तो मैं हूँ अभी स्विट्ज़रलैंड के बेसल सिटी के एक वृद्ध आश्रम में। जिन लोगों के कोई संतान नहीं, बिल्कुल अकेले हैं, तो वो इस जगह पे आके रह सकते हैं। लेकिन चार्ज लगेगा इसमें 10 लाख रुपए महीने, जो यहाँ की फ़ीस है। उसमें सब कुछ महपूर्ण होगा, आपका खाना पीना, रहना, रेस्टोरेंट, डॉक्टर ऑल द टाइम अवेलेबल, सब कुछ है। और ये वृद्धाश्रम है यहाँ का, हॉस्पिटल नहीं, सॉरी, ये वृद्धाश्रम है। तो ये इलाका है जहाँ पे वृद्ध लोग आके बैठ सकते हैं, कभी जब वो चाहें तो रिलैक्स हो सकते हैं। यहाँ पे रिलैक्सिंग के लिए कुर्सी मेज है सब। मैं अभी इसी हॉस्पिटल में गया था किसी से मिलने के लिए, जिनकी उम्र है 95 ईयर्स ओल्ड, 95 साल की वृद्ध माता है एक। तो वो इसमें फ़िलहाल वृद्धाश्रम में है। पर मंथली खर्चा है 10 लाख रुपए महीने यहाँ पे, और सब कुछ उसमें फ्री है। डॉक्टर हमेशा देखेंगे, नर्सें लगी हैं, साफ़ सफाई सब कुछ। लेकिन अपने नहीं होंगे, घर के लोग नहीं होंगे। घर के लोगों पर टाइम ही नहीं मिलता, तभी तो इसमें पड़े हैं हॉस्पिटल में। तो सर, शंकराचार्य की एक श्लोक याद आता है जो गुरुजी मुझे पढ़ाते थे खूब जीवन में, कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही धन कमा लो, अंत में अकेले हो आप। इसलिए वो नारद भक्ति सूत्र का एक श्लोक है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भाई दबे डिज़ाइन पत्थरों की बड़ी अच्छी है। चलते निकलते हैं बाहर की तरफ। अब चल रहे हैं हम बाइसिकल से। पहली बार स्विट्ज़रलैंड में साइकिल चला रहा हूँ। साइकिल महत्वपूर्ण है, बड़ी लाइट चल रही है एकदम। 40 की स्पीड पर आप आराम से चल सकते हैं इस साइकिल से। कीमत है इसकी करीबन 1 लाख रुपए। तो हम पहुंच गए दोनों नदियों के मिलान पे, रयान नदी और एक छोटी सी नदी इसकी सहायक और आ रही है, पर वापस से जाती सीधी जर्मनी की तरफ। तो ठंड का दिन, 2 डिग्री टेम्परेचर तापमान आज। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज की। नदियाँ मोस्टली बिल्कुल साफ़ हैं, गंदगी है नहीं, क्योंकि लोग हैं नहीं तो गंदगी कहाँ से होगी। ये बगल में अच्छा सा गार्डन है। तो मैं तीर पे आ गया। पानी एकदम साफ है रयान नदी का, तो इट्स वेरी क्लीन वाटर। ओहो, बड़ी मस्त नदी, नहाने लायक है। देखो कितना साफ पानी इसका। सिटी बेजल में, और ये नदी जर्मनी की तरफ जाती फिर। तो क्या करें और क्या कहें इसके बारे में। हम लोग नदियों को माँ मानते हैं, तब उनकी दुर्दशा है। और ये लोग नदियों को सिर्फ पानी समझते हैं कि जल के स्रोत हैं, तब इनकी इतनी सफाई है। तो ये तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए दैट वी नीड गंगा फॉर एवर एंड वी मस्ट लव एंड क्लीन दमा गंगा। मैं अपने गांव की बात करता हूं, यहाँ की सफाई देख के, कि हमारे यहाँ पिनाट नाम के स्थान से चंबल से एक नहर निकाली गई। जब सर्दी के महीने में, जनवरी में, जब भैंस के बच्चे मरते हैं ना, हमारे अपने लोग सारे उन बच्चों को उस नहर में फेंकते हैं। लाश ही लाश आप देख सकते हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते। और कहोगे आप तो लड़ेंगे।
तो सर कौन सुधारेगा? तो खुद ही मोरल कैरेक्टर ख़त्म हो गया आदमी का, तो क्या करें इसका? तो कर रहे हैं आप पानी, तो यहाँ आ ही गए तो क्यों ना भगवान सूर्य को जल ही दे दें। भगवान सूर्य तो बादलों में छिपे हैं, लेकिन जल तो दे ही सकते हैं। ओम सूर्य भगवान। तो रियान नदी में हमने भगवान सूरज को जल दिया अपने सनातन सभ्यता के अनुसार, लेकिन सूर्य भगवान तो छिपे हैं बादलों में अभी। लेकिन सूर्य भगवान को कौन छिपा सकता है? पतंजलि में एक श्लोक आता है, ततः छियते प्रकाश आवरणम। ये तो प्रकाश का आवरण है, इसे कोई रोक नहीं सकता, उन्हें तो आना ही आना है नीचे। ये बादल हैं थोड़ी देर के लिए। ततः छियते प्रकाश आवरणम, व्हेन द नॉलेज कम दैट टाइम ऑल इल्यूजन डिस्ट्रॉय। प्राकृतिक छेड़खानी का असर यहाँ पे भी है, स्विट्जरलैंड जर्मनी में भी। अभी इन्होंने बताया मुझे कि करीबन 40 साल पहले पानी यहाँ तक चलता था नॉर्मली, 40 साल पहले। अब पानी यहाँ से करीबन देखिए कितना नीचे, 20 हाथ नीचे है इसमें भी, क्योंकि बर्फ़ कम हो गई, ग्लेशियर पे भी बारिश यहाँ पे भी थोड़ा कम होने लगी है। तो ये असर तो हर जगह पड़ रहा है कि 40 साल पहले यहाँ तक थी ये नदी, अब 20 हाथ नीचे चली गई। बिकॉज हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसका पनिशमेंट कहीं ना कहीं तो प्रकृति देगी ही देगी। अब फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं जर्मनी के पास एकदम, और आगे ब्रिज है, ब्रिज से ये नदी पार करके और फिर जा रहे हैं फ्रांस की तरफ। वो सामने फ्रांस है, वो देखना वो फ्रांस है। तो आगे जाके एक ब्रिज पार करूँगा, थोड़ा फ्रांस में जाके कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। तो नमो नारायण फ्रॉम जर्मनी से। फ़िलहाल मैं जर्मनी में आ गया हूँ, और वो ठीक सामने ब्रिज है ना पीछे, यहाँ से करीब 1 मिनट लगेगा पार करके, फिर फ्रांस है यहाँ पे। तो थोड़ा जर्मनी शेयर करके फिर निकलते हैं फ्रांस की तरफ। एकदम बॉर्डर मिक्स है, मोस्टली स्विस पीपल जो बेजल के हैं वो इस टाउन में आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। झंडे दिखाई दे रहे हैं पीछे आपको, फ्रांस, स्विस, जर्मन के सभी। तो इसके बाद फिर जाएंगे फ्रांस की तरफ थोड़ा घूमने के लिए। तो फ़िलहाल अब मैं जा रहा हूँ फ्रांस की तरफ। ये ब्रिज क्रॉस करते ही फ्रांस आ जाएगा। तो एक बार फिर से ओम नमो नारायण फ्रांस में आ गया हूँ, और सामने बहुत ही सुंदर फुब्बारा चल रहा है पानी का। यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी कम है स्विस से भी फ्रांस में। जर्मनी में अभी पीछे देखा वहाँ भीड़ काफ़ी थी, यहाँ बहुत ही शांति है फ्रांस में। वेलकम फ्रॉम फ्रांस। बढ़िया धूप खुल के आई अब, और अब ठंडी थोड़ी कम लग रही। सुबह से ठंडक बहुत थी, आज सुबह 2 डिग्री टेम्परेचर था, अब बढ़िया है यहाँ पे। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। फ्रांस कस्बे का नाम क्या है मैं नहीं जानता, कुछ ऐसा ही फ्रांसीसी लैंग्वेज।
सर फ्रांस में आके बड़ा अच्छा लग रहा है कि शांति काफ़ी है, यहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल है ही नहीं। स्विस जैसे ही मामला है, जर्मनी में थोड़ी भीड़ भाड़ थी। और मेरे पीछे जो फुब्बारा है ना पानी का, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ब्यूटीफुल। 7 से 10 लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, बस कोई है ही नहीं। इक्का दुक्का रेस्टोरेंट है, बहुत शांति शांति। और पुराने टाइप का फ्रांस दिखाई दे रहा है। हाँ, रॉयल फ्रांस था जैसे, भीड़ भाड़ कम, पुराने घर, लोग शांति से घूम रहे हैं, कोई ड्रामा फालतू का नहीं है। वाटरफॉल्स की, फुब्बारे की, बढ़िया। यहाँ पे लग रहा है कि कोई पुराना टाउन है, बहुत लग रहा है जैसा, थोड़ा इटली जैसा भी लग रहा है। और एक अलग एहसास कि हाँ पुराने रॉयल लोग हैं फ्रांस में अभी भी, और कुछ बनावे इटली जैसी लग रही है इसकी। तो ये सर क्लासिकल फ्रांस यही है, पुराने टाइप का पहले था। पुराने घर बने बढ़िया, कलरफुल। अब फ्रांस से मैं वापस फिर से जा रहा हूँ जर्मनी, ब्रिज पार करके, और जर्मनी से जाएंगे स्विट्ज़रलैंड। तो ये ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं फ्रांस से। ओम नमो नारायण। और चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। बड़ा धन्यवाद। मैं फ़िलहाल जर्मनी में आ गया हूँ फ्रांस से। अब वापस चलते स्विट्ज़रलैंड की तरफ, अपने घर की तरफ। तो सर जर्मनी की स्थिति बड़ी ख़राब है यहाँ के, पता चल रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना धन दिया है जेलेंस्की को यूक्रेन युद्ध के लिए, और इन पे अपने बड़े बूढ़ों के लिए पैसा नहीं, स्कूलों के लिए पैसा नहीं, रोज़गारों की समस्या थोड़ी बहुत चल रही है यहाँ पे, और युद्ध के लिए इन पे पैसा है यूक्रेन के लिए। तो यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ है, खासकर स्विस के लोग, कि उसके लिए तो पैसा है यहाँ पे, और चीज़ों के लिए पैसा नहीं। तो जर्मनी की थोड़ी स्थिति ख़राब है यहाँ पे। और अब चलता हूँ वापस घर की तरफ। ओम नमो नारायण।
यहाँ पे शादी हो रही है एक कुर्दिस्तान लोगों की। कुर्दिस्तान एक इलाका है टर्की और ईरान के बॉर्डर का, वो लोग यहाँ पे हैं, तो उन्हीं की शादी थी। मैंने उनका म्यूज़िक पहचान लिया था कि कुर्दिस्तान के लोग हैं। टर्की, ईरान, इराक कुछ मिक्स ऐसा जैसे कुर्दिस्तान बोलते हैं। हर जगह पार्टी ड्रिंकिंग।